प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं। तो पहली खबर गोल्ड और सिल्वर, जहां पर दबाव का माहौल बना हुआ है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 48,800 रुपये के करीब है और चांदी का भाव 71,000 रुपये के नीचे है और गोल्ड में करीब 150 रुपये और सिल्वर में करीब 600 रुपये तक की गिरावट दिख रही है। अमेरिका में मई के जॉब डेटा अनुमान से कम आए हैं और भारत में गोल्ड पर डिस्काउंट 9 महीने में सबसे ज़्यादा है। तो ये कुछ अपडेट हैं गोल्ड को लेकर। इसके अलावा क्रूड की अगर हम बात करें तो ऊपरी स्तर पर क्रूड की कीमतों पर दबाव है। ब्रेंट क्रूड का भाव $71.5 के नीचे है और WTI क्रूड $69 के करीब है। MCX पर भाव 5,050 के नीचे और जो तेज़ी आई थी हाल के दिनों में, उस तेज़ी पर मामूली बिकवाली है। हालांकि अभी भी MCX पर भाव 5,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है और अब जो बाज़ार की नज़र है वो परमाणु समझौते पर टिकी हुई है। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव से पहले फैसले की उम्मीद कम दिख रही है। ये तमाम डेवलपमेंट हैं जिसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में आपको क्रूड की कीमतों पर दिखेगा। इसके अलावा मेटल में चौतरफा बिकवाली है। निकल करीब 1.25% टूटा है। एल्युमिनियम 191 के नीचे है। जिंक, कॉपर, लेड, ये सारे के सारे काउंटर आज दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा कॉटन का भाव 3 साल की ऊंचाई पर है और 24,400 के ऊपर है। MCX पर कॉटन का भाव 11% तक दाम MCX पर कॉटन के बढ़ गए हैं महीने भर में और आज भी करीब 2% तक की तेज़ी कॉटन में दिख रही है। और सिर्फ कॉटन में नहीं बल्कि कॉटन के कपास खली की कीमतों में भी बड़ी तेज़ी आई है और कपास खली का भाव भी जो जुलाई का वायदा है वो 3,000 के करीब पहुंच गया है। जून का वायदा 2900 के करीब है। तेल और तिलहन में एक बार फिर से तेज़ी लौटी है। सोयाबीन 2.25% से ज़्यादा मजबूत है, 7,150 के ऊपर है। सरसों 7100 के करीब है, 1% तक की तेज़ी है और क्रूड पाम तेल 1140 के ऊपर है, 0.5% तक मजबूत है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की और अब आपको बताते हैं कि आपके लिए ट्रेड करने का मौका कहां पर बनेगा। और ये बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड में आपको लगता है कि जो दबाव आज हम देख पा रहे हैं ये बाइंग का एक अच्छा मौका है, खरीदना चाहिए गोल्ड? गुड आफ्टरनून मितुंजय जी। अगर हम गोल्ड की बात करें तो पिछले 2-3 सेशन में हमने देखा गोल्ड काफी सीमित दायरे में ट्रेड करा है। नो डाउट हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा प्राइजेस में जो करीबन 49 के ऊपर भी गया। जब तक 49 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, पॉसिबिलिटी कि हम फिर से प्राइजेस के अंदर एक पुल बैक देखें, तो ऑलरेडी हम ये रेंज में ही देख रहे हैं। आज कोई मेजर डेटा पॉइंट नहीं होने की वजह से हमें लगता है प्राइजेस एक दायरे में रहेंगे। 48,750 पे लीजिए, 49,000 का टारगेट रहेगा। बट मेजर तेजी जो रहेगी वो 49,000 के ऊपर ही आनी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमने फिर से थोड़ा पुल बैक आते हुए देखा, बॉन्ड यील्ड में भी ड्रॉप आते हुए देखा, जिसकी वजह से मार्केट आज एक रेंज में है। ओवरऑल अभी भी सेंटिमेंट पॉजिटिव है। 49,100 के ऊपर जाने पे एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, अदरवाइज 750 पे लीजिए, 49,000 तक आप एग्जिट कर लीजिए। अच्छा, तो ये राय आपकी गोल्ड पर है इंट्राडे के लिए। क्रूड का मार्केट अजय जी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि कच्चा तेल 27 रुपये नीचे है और हालांकि अभी भी 5,000 के ऊपर है मार्केट। तो क्या अभी जो गिरावट हम देख पा रहे हैं, शाम के कारोबार में ये गिरावट और बढ़ जाएगी और आपको लगता है कि बेचना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्रूड में वापस बिकवाली हावी है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि $72 का जो रिसेंटली था, तो 2 साल के हाई से प्राइजेस में फिर से दबाव है, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर टॉक है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि अगर पॉजिटिव होती है तो कहीं ना कहीं ओवर मार्केट में जो सप्लाई कंसर्न बन रहा था वो खत्म हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्राइजेस में गिरावट आएगी। कुछ कंसर्न्स बन रखे हैं अभी भी डिमांड को लेकर, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन ईज आउट हो रहे, बट अभी भी कंसर्न्स थोड़े हैं। तो आई थिंक अभी जो मार्केट में जो गिरावट का रुख रह सकता है वो ईरान की डील की वजह से रह सकता है, जो ये हफ्ते में क्लैरिटी मिलेगी। तो आई थिंक क्रूड के अंदर थोड़ी सी बिकवाली रहेगी। आज 5,060 पे बेच के चलिए, 5140 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर 5,020 का लेवल ब्रीच होता है तो 4950 से लेकर 4900 तक के भी लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। ओके। अच्छा, कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कॉपर का प्राइस अभी दबाव में है,
लेकिन क्या इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए या आपको लगता है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच किया जाए और दाम गिर सकते हैं? देखिए, मुझे शुक्रवार के सेशन में मैंने कहा भी था कि बेस मेटल में वापस जंप आना चाहिए, और शुक्रवार के सेशन में हमने लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखी। बट इनफैक्ट अगर मैं क्लोजर बेस पे देखूं तो 744 745 का जो इम्पोर्टेंट हर्डल था, ये कॉपर पार नहीं कर पाया। नो डाउट 730 का भी लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। तो आई थिंक मार्केट कहीं ना कहीं नए क्लोज के लिए वेट कर रहा है। तो जब तक प्राइजेस 745 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मुझे लगता है 730 से 745 का ही रेंज रहेगा। तो आज मेरी सलाह सेलिंग की रहेगी। 740 के करीब कॉपर को बेच के चलिए। 730 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, बट थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम हमने 730 का एक अच्छा बड़ा सपोर्ट देखा है। अगर 730 के नीचे जाता है तो बिकवाली भारी पड़ सकती है। अदरवाइज 730 से 745 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अच्छा, चलिए अब लौटते हैं एग्री मार्केट पर। एग्री में आज चना वायदा ठीक ठाक तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। लंबे वक्त के बाद मार्केट में एक मोमेंटम हम देख पा रहे हैं। तो क्या चने की ये तेज़ी आपको टिकाऊ लग रही है, और क्या अब वक्त आ गया है कि मार्केट में एक बार फिर से बाइंग शुरू की जाए? क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल नितिन जी, अगर हम चने की बात करें तो चने में मैंने कभी भी सेलिंग रिकमेंड इसलिए भी नहीं की क्योंकि इस बार के जो फंडामेंटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बुलिश है। नो डाउट आज से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र, राजस्थान सभी जगह पे अनलॉकडाउन थोड़ा सा ओपन अप हुआ है और धीरे धीरे ओपन अप होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो पाइपलाइंस पूरी खाली पड़ी है जो सभी एग्री को अच्छा खासा सपोर्ट करेगी। चने में हमने देखा था जो स्टॉक को लेकर एक अनसर्टेनिटी बनी थी, उसके चलते प्राइजेस में हमने गिरावट आती हुई देखी। अदरवाइज मानसून में हम देखते भी हैं कि कंजम्पशन बढ़ता है और आगे जैसे 30 त्योहार रहेंगे धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी और पाइपलाइन जो खाली है वो फिल होते हुए दिखाई देगी। तो आई थिंक चने में करंट मार्केट से भी लेके चलना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है जुलाई वायदे की अगर हम बात करें तो 5350 का इमीडिएट टारगेट है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 5400 का भी लेवल जल्द वापस आता हुआ दिखाई देगा। ओके, कॉटन केक में अजय जी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना है, और जून का वायदा करीब 5% ऊपर है, जुलाई का वायदा भी 5% ऊपर है। हो क्या रहा है, मतलब अचानक इतनी तेज़ी कॉटन केक में क्यों आ गई है, और क्या अभी और तेज़ी की गुंजाइश बची हुई है क्या? मिथुन जी, बिल्कुल मैंने अपने चैनल पे ही 3 महीने पहले भी कहा था जब 2100 का भाव था कि इस बार कॉटन सीड ऑयल के 2021 की सबसे हॉट कमोडिटी रहेगी। और जिस ढंग से हमारा भी एक्सपेक्टेशन है अभी भी ये तेजी कायम रहेगी, जो 3300 तक का भी लेवल एटलीस्ट दिखा पाएगी। हमने देखा कि अब जो नया सीड की जो अवेलेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सब नील हो चुकी है। नया माल है वो अक्टूबर से पहले नहीं आना है। जैसे से अनलॉकडाउन हो रहा है वैसे से डिमांड बढ़ रही है। साथ में पिछले हफ्ते हमने देखा कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी धारणा रखी है कि और अच्छा बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं मिल्क प्रोडक्शन के लिए या कैटल फीड के लिए कॉटन सीड ऑयल केक का जो रोल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फैट इसी से बनता है। तो आई थिंक आने वाले दिनों में प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, बट टेक्निकली अगर बात करें तो मुझे लगता है 3300 तक का लेवल एक फेयर प्राइस रहेगा। उसके बाद अगेन डिमांड एंड सप्लाई प्राइसेस को और ज़्यादा ड्रैग कर सकते हैं। काउंटर अभी भी बुलिश है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि काउंटर अभी भी बुलिश है, मतलब तेज़ी की संभावना बनी हुई है। चलिए, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा, मिलेगा। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सिल्वर में सर पोजिशनल ट्रेंड बताए, पोजीशन बनानी है मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए, तो शॉर्ट की जाए या सिल्वर? अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए आप चांदी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या करना चाहिए अजय जी इनको चांदी में लॉन्ग टर्म में? मोदी जी काफ़ी एक्टिव हमारे व्यूवर है। हम देखते हैं कि रोज़ इनके कॉल रहते ही रहते हैं। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इनको बताता हूँ कि एटलीस्ट 6 महीने का व्यू लेके चलना। हो सकता है मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट आई थिंक 70,000 71,000 के बीच में चांदी को लेके चलिए। 66,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर हम 6 महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस 82,000 का लेवल चांदी दिखा देगा। तो ओवरऑल अगर हम अगले 6 महीने की बात करें, 6 महीने के अंदर मुझे लगता है 80 से 82,000 तक का लेवल आप चांदी देख पाएंगे। ठीक है। अगला सवाल सोनी जी का है, एमपी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए सोनी जी। सर नमस्ते। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। दिसंबर तक सर गोल्ड और सिल्वर का क्या भाव रहेगा?
दिसंबर तक गोल्ड और सिल्वर का भाव क्या रहेगा? ओके, चलिए आज ही हमने एक बड़ा पोल किया था गोल्ड के ऊपर कि दिसंबर तक प्राइस क्या होगा सेकेंड हाफ में, तो जो नतीजे आए थे वो थोड़े मिक्स थे, लेकिन तेज़ी में सब लोग हैं और 53, 54,000, 52,000 का भी टारगेट दिया गया है, एक आध टारगेट 60,000 के भी आए हैं। तो अजय जी आप बताएं कि आपके हिसाब से दिसंबर तक गोल्ड और सिल्वर का प्राइस क्या रहने वाला है? देखिए, मैंने अगर चांदी की बात करें तो चांदी का रिसेंटली अभी मैंने बताया कि मुझे अपसाइड में चांदी लगती है कि करीबन आपको 82,000 तक का लेवल बेयर मिनिमम दिखा देना चाहिए। लेकिन गोल्ड पे मैं थोड़ा सा स्पेक्टिकल हूँ बिकॉज जो दो चार फंडामेंटल्स है वो क्लियर एक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 52,000 52,500 एक फेयर प्राइस दिखाई दे रहा है, बट इसको रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी अगस्त मंथ में। जैसे हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स टूट नहीं रहा है या बाकी बॉन्ड के काफ़ी चीज़ें हैं जो वापस रिव्यू करनी चाहिए। इनिशियली मुझे लगता है कि करंट फंडामेंटल को देखते 52 52.5 है। अगर यहाँ पे अगर और पॉजिटिवनेस बनती है तो डेफिनेटली हम 56-57 भी देख पाएंगे, बट एज ऑफ नाउ कंजर्वेटिव रहना ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है 52,000 से 52,500 गोल्ड और चांदी 82,000, चांदी में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। ठीक है, निखिल हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बताइए निखिल जी। सर मैंने मस्टर्ड का सर 66 में सर बाय किया हुआ है, मस्टर्ड सीड सर। अच्छा, मस्टर्ड आपने बाय किया है 6600, ओके ठीक है। मैं होल्ड मस्टर्ड, और इस वक्त जो मस्टर्ड का प्राइस है अच्छा है, 7100 के ऊपर चला गया है, अच्छे लेवल पर आपकी बाइंग है। अजय जी बताइए, अभी होल्ड करें ये या प्रॉफिट बुक कर ले निकल जाएं? देखिए, पूरे एडिबल ऑयल पैक के अंदर मस्टर्ड ही एक ऐसी कमोडिटी है जो मुझे लगती है अभी भी और तेज हो सकती है। तो बेटर है स्टॉप लॉस एट कॉस्ट रखिए, कंटिन्यू बने रहिए। इमीडिएट टारगेट तो 7200 का है, और 7200 के ऊपर अगर 2 दिन भी प्राइजेस होल्ड कर जाते हैं तो मुझे लगता है 7450 से 7500 तक का भी लेवल आराम से दिखा देगा। टेक्निकली एक हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है इसके अंदर, और बाकी फंडामेंटल्स हम जानते हैं जिन से ऑयल के भाव बढ़े हुए और कंजम्पशन एज ए इम्यून बूस्टर रहता ही है मस्टर्ड का। तो ओवरऑल बने रहिए, 7200 पहला टारगेट और 7450 अगला टारगेट रहेगा। ठीक है, रजत हैं हमारे साथ, पूछिए रजत। सर ये ग्वार सेट के भाव 44-4500 तक बताए थे, लेकिन सर ये बहुत डाउन जा रहे हैं। ठीक बात है, बताइए अजय जी ग्वार में क्या होने वाला है? अभी ग्वार के दाम क्या आगे कुछ बढ़ने वाले हैं? हमने जी पे ही कहा था कि 15 मार्च के बाद मोमेंटम ग्वार में पॉजिटिव आ जाएगा, और हमने देखा 3800 से प्राइजेस 44,000 तक का लेवल छूने के बाद अब प्राइजेस कंसोलिडेशन में, क्योंकि मानसून कैसा रहने वाला है राजस्थान एरियाज में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोइंग का पीरियड अभी जल्द चालू होने वाला है, इसकी असमंजस की वजह से मार्केट एक रेंज में है। तो आई थिंक 20 से 22 जून तक भी मार्केट एक दायरे में ही रहेगा। जो हलचल आएगी वो 22 जून के बाद एक्टिविटी बढ़ेगी गवार के अंदर, जो हमें लगता है पॉजिटिव साइड रहेगा। इमीडिएट टारगेट वापस 4400 4450 है। इसके ऊपर होल्ड करने पे, फंडामेंटल सपोर्ट करने पे हम 4800 का भी लेवल ये साल में अक्टूबर तक देख पाएंगे, बट 20-22 जून के बाद ही गवार में हलचल वापस आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।